आज के इस क्लास में जानेंगे उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग जो है सभी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे कंपटीशन का एग्जाम हो, ठीक है, चाहे यूपी बोर्ड का हो, चाहे बिहार बोर्ड का हो, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो, सिंपल शब्दों में कहें उपसर्ग क्या होता है, तो जो शब्द किसी शब्द के पहले जुड़ जाता है वो क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। अब देखो, जैसे संभो, अब संभो, तो संभो में उपसर्ग क्या है? सम उपसर्ग है, ठीक है, जो भव के पहले जुड़ा है। अब देखो, मीनिंग की बात करते हैं तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं, ठीक है, या उसके अर्थ को क्या करते हैं? बदल देते हैं, तो वही क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। ये भी याद रखो, उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, वह किसी शब्द के पूर्व प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। जो उपसर्ग है उसका हम प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं, वह जो है किसी शब्द के पहले प्रयोग किए जाते हैं। जैसे संभो, संहार हो गया, संचय। अब देखो, इन तीनों में उपसर्ग क्या है? तो संचय में क्या उपसर्ग हो जाएगा? सम उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। और संहार में क्या होगा? इसमें भी क्या हो जाएगा? सम उपसर्ग होगा। और जो सम उपसर्ग है वह जो है भव, हार और चय, इन तीनों के पहले जुड़ा है, ठीक है। अब देखो, संचय, कुछ उपसर्ग के एग्जाम्पल जानेंगे। अब देखो, छोटा, ये भी एक क्या है? उपसर्ग है। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है और इससे कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं? तो इसका अर्थ होगा विरोध में इसका प्रयोग करते हैं, निषेध में। अब इससे क्या क्या शब्द बनते हैं? तो अविश्वास बना। अब देखो, अविश्वास में छोटा जो है क्या है? उपसर्ग है, और उसके बाद में क्या है? विश्वास। तो विश्वास के पहले क्या लगा? छोटा लगा, तो क्या हो जाएगा? ये उपसर्ग हो जाएगा। अदृष्टि हो गया, अपलिखित हो गया, अलिखित हो गया, अहिंसा, असुविधा, अनाथ, ठीक है, ये छोटा के उपसर्ग है। अब बड़ा है, तो बड़ा का अर्थ क्या होता है? सीमा और समेत में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आज जन्म, आदान, आरोहण, ठीक है, बड़ा रोड़ के पहले यूज हुआ, ठीक है, तो ये क्या हो गया? उपसर्ग हुआ ना। आगमन, आमरण, उबा, आभार, आकार और आकर्षण, ठीक। आक्रमण, आचरण, आरंभ, आजीवन, आमुख, आक्रोश, आकाश, आरक्त, आलेख। अब देखो, अन्य, अन्य भी क्या है? एक उपसर्ग है, और इसका प्रयोग कहाँ होता है? निषेध अर्थ में प्रयोग करते हैं। जैसे अनअवसर, तो अवसर के पहले क्या जुड़ा? अन्न जुड़ा ना, तो ये हमारा क्या बन गया? अनअवसर। अनौरस, अनुकूल और अनौचित, अनौपचारिक, अनादि, अनर्थ, अनंत, अनाचार, अनपेक्षित, अनुपस्थिति और अनुचित। अब देखो, अगला उपसर्ग हो जाएगा अप। अप का प्रयोग कहाँ करते हैं और इसका अर्थ क्या होता है? अप का प्रयोग जो है हीनता, दूर और बुरा और विरोध के रूप में प्रयोग करते हैं। अब इससे क्या क्या उपसर्ग बनेंगे? जैसे अपकार हो गया, ठीक है, अपकार हो गया, अपवाद हो गया, अपकीर्ति हो गया। अब देखो, कीर्ति के पहले क्या जुड़ा? अप जुड़ा ना। अपमान हो गया, ठीक है, इसमें भी जुड़ा अप। अपयश हो गया, अपशब्द हो गया, अपमानित हो गया, और अपव्यय हो गया, अपकर्षण हो गया, अपहरण हो गया, अपकर्म हो गया, अपराध हो गया, अपशकुन हो गया, ठीक है। अब देखो, 5 नंबर हो जाएगा अनुपसर्ग। अब इसका अर्थ क्या होता है? पीछे, क्रम, समान, प्रत्येक, ठीक है, इन अर्थों में अनु का उपयोग करते हैं, अनु उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। अब देखो, अनु उपसर्ग से क्या क्या बनता है? अब देखो, करण में अनु उपसर्ग लगा तो क्या बन गया? अनुकरण बन गया, ठीक। और उसी प्रकार अनुरूप बना, अनुचर हो गया, अनुगामी हो गया, अनुयायी हो गया, अनुभव हो गया, ठीक है, अनुग्रह हो गया, अनुशासन हो गया, अनुगमन हो गया, अनुक्रम हो गया, अनुकूल हो गया, अनुसरण हो गया, अनुदिन हो गया, अनुरजित हो गया, अनुरजित हो गया, अनुभूत हो गया, अनुसार, अनुज, अनुवाद, ठीक है, ये सब अनु उपसर्ग से बने हैं। और 6 नंबर हो जाएगा निस या निर। अब इसका मीनिंग क्या होता है? निषेध या रहित। निस और निर
उपसर्ग का प्रयोग निषेध में या रहित में करते हैं। जैसे क्या बनता है, निर्मम, निरपराध, निर्दोष। ठीक है। अब देखो दोष में क्या लगा, निर लगा, तब जाके क्या बना, निर्दोष बना। ठीक उसी प्रकार निर्धन, निर्जन और निर्भिमान, निराकरण, निर्भय, निर्वाह, निराकार, निर्मल, निर्जीव। ठीक है। ये सब निस और निर उपसर्ग के एग्जाम्पल हो जाएंगे। और 7 नंबर हो जाएगा अति उपसर्ग। अब देखो अति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, अधिक होता है। जैसे अत्याचार, अत्यधिक, अतिरिक्त, अत्यंत। ठीक। और 8 नंबर हो जाएगा अधि उपसर्ग। अधि उपसर्ग का उपयोग या मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा ऊपर, श्रेष्ठ, प्रधान। अब देखो ऊपर में अधिकार हो गया, अधिपति हो गया, ठीक है, अधिकरण हो गया, अध्यादेश हो गया, और श्रेष्ठ में हो जाएगा अध्यक्ष, अधिराज, अधिगुण, अधिग्रहण। ठीक। और प्रधान में क्या आता है, अधिष्ठाता, अध्यात्म, अधिकृत और अधिनायक। देखो 9 नंबर हो जाएगा सु उपसर्ग। अब इसका अर्थ क्या होता है, अच्छा, सहज, अधिक। ठीक है। अब सु उपसर्ग से निर्मित शब्द हो जाएंगे सुमार्ग। अब देखो मार्ग के पहले क्या लगा, सु लगा, तो क्या हो जाएगा, या सु उपसर्ग हो जाएगा। सुकर्म हो गया, सुधार हो गया, सुगम हो गया, सुलभ हो गया, सुशिक्षा हो गया, सुजन हो गया, सुयोग्य, सुरक्षा, सुपथ और सुमुखी, सुयश, सुकवि, सुभाषित हो गया, सुशिक्षित हो गया, सुदेश हो गया, सुकेश हो गया, सुनहद हो गया, सुवास हो गया, सुदूर हो गया, स्वागत हो गया। देखो 10 नंबर उपसर्ग हो जाएगा अभी। ठीक है। अब देखो अभी का अर्थ क्या होता है, सम्मुख, निकट और। ठीक है। अब इससे कौन कौन से शब्द बनेंगे, अभी से तो अभिलाषा। अब देखो लासा शब्द के पहले क्या आया, अभी। अभी क्या है, एक उपसर्ग है। ठीक। तो क्या हो जाएगा मिला के, अभिलाषा। अभिप्राय, अभ्यागत, अभ्यागत, अभिवादन, अभिमान, अभिशाप। ठीक है। और अभिज्ञान, अभिजात, अभियोग, अभिमुख, अभिसार, अभिराम, अभिनव, अभ्यागत और अभिउदय। ये सब जो है अभी उपसर्ग से बनते हैं। अब देखो 11 नंबर उपसर्ग हो जाएगा परि। परि का अर्थ क्या होता है, पूर्ण, चारों ओर, आसपास। अब इससे क्या क्या शब्द बनेंगे, परिताप हो गया। अब परिताप के पहले लगा है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, परिताप। अब जन के पहले परि लगा है, तो क्या हो जाएगा, परिजन। परिपूर्ण, परिगणित, परिचय, परिमाण, प्रधान, परिक्रमा, परिग्रह, परिवेष्टित, परिकल्पना, पर्यावरण, परिणाम, परिवर्तन, परिवहन, परिकोष, परिभाषा। ठीक। अगला 12 नंबर उपसर्ग हो जाएगा उप। अब देखो उप का अर्थ होता है निकट या समान। अब इससे क्या बनता है, उपनाम। ठीक है। देखो उप उपसर्ग से क्या बनेगा, उपनाम। अब अब इससे निर्मित शब्द हो जाएगा उपनाम। अब देखो नाम के पहले कौन उपसर्ग लगा, ठीक है, उप लगने के बाद हो जाएगा उपनाम। उपवन, उपकार, उपदेश, उपस्थिति, उपयोग, उपहार, उपमान, उपमंत्री, उपवेद, उपभेद, उपसंहार, उपनिवेश, उपचार, उपप्रधान। ठीक है। 13 नंबर हो जाएगा औ। अब देखो औ उपसर्ग का अर्थ होता है हीन, नीचे, बाहर। ठीक है। अब इससे हो जाएगा अवतार। अब देखो तार शब्द के पहले क्या लगा, औ, तो ये मिलाकर क्या हो जाएगा, अवतार, अवसान, अवगुण, अवनति, अवरोह, अवमान। ठीक। 14 नंबर हो जाएगा बी उपसर्ग। अब देखो बी का अर्थ क्या होता है, विशेष, अभाव और भिन्न। इससे क्या बनता है, विज्ञान, विषाद, वियोग, विदेश, विवाद, विहार, विलाप, विकास, विभाग, विकार, विनय। ठीक है। विजय, विराम, विराग, विभिन्न, विस्मरण, विच्छिन्न, विच्छिन्न, विमल, विश्वास। 15 नंबर उपसर्ग हो जाएगा सा। सा माने क्या होता है, साथ। अब देखो सा उपसर्ग से कौन कौन शब्द बनेंगे, सहमति। अब देखो मति के पहले क्या लगा, साह लगा, सा, तो क्या बना, तो ये हो जाएगा। ठीक है। अब देखो मति के पहले क्या लगा, सा उपसर्ग लगा है ना। ठीक। तो ये क्या होगा, उपसर्ग ही होगा। सहचर हो गया, सहचर हो गया, सहगायन हो गया, सहपाठी, सहकारी, सहयोग,
सहधर्मिणी और सहकर्मी, सहयोगी, सहोदर, सहानुभूति। अगला हो जाएगा प्राउपसर्ग। देखो प्राउपसर्ग में, अब देखो प्राउपसर्ग का अर्थ क्या होता है, अधिक, ऊपर, आगे। तो इसका हो जाएगा प्रख्यात, प्रहार, प्रसार, प्रयोग, प्रस्थान, प्रचार, प्रभाव। ठीक है।